मेन चीज ये है कि हम भीतर की आनंद डेवलप करते हैं, सब चीज आनंद में। यदि तो हम ये में है तो सब चीज सरल हो जाते हैं, और ये हमारा आधार है और विश्व शांति। क्योंकि इस आनंद में देखिए, एक ऋग्वेद में एक श्लोक है, सत्येन श्रद्धया तपस्या, ये में है इस द्वारा से सोमरस बनाते हैं। और सोमरस एक चीज है कि भगवान लोग मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यदि तो प्रकृति के नियमों मतलब विश्व देव स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो सब चीज सरल हो जाते हैं, सब चीज सफलता हो जाते हैं। ये हम बोलते हैं सतयुग, रामराज। राम राज्य आएगा नहीं, हम सब इसे बनाएंगे। यही है आधारशिला सनातन की, और इसी विचार पर स्वामी आशुतोष ने रखी नींव अनामय आश्रम की। महर्षि महेश योगी के शिष्य स्वामी आशुतोष को भारत भूमि की दिव्यता ने आकर्षित किया, और उत्तराखंड के कौसानी की दिव्य निर्मल भूमि ने उन्हें चुन लिया। सब महर्षि महेश योगी की आशीर्वाद है। मैं महर्षि जी की शिष्य है, लंबे समय उनके साथ रहता था, 30-40 साल ऐसे मैं उनके साथ था। और देन महर्षि जी मुझे पहले बार 1980 में इंडिया में बुलाए थे, और मैंने उस समय में 8 महीने रुके था। और उस समय में आई गॉट इन्फेक्टेड, मतलब इट वॉज अ लव स्टोरी। कुछ चीज है इस देश में कि दूसरे देशों में नहीं है, एंड ये उस समय से मैं बोले इंडिया मेरा भविष्य है, ये मैं उस समय में जानता था। दिन मैंने हिंदी सीखना शुरू किया जब मैं स्विट्जरलैंड में वापस गया था, और दिन मैं हिंदी सीखना शुरू किया क्योंकि मैं इंट्यूटिवली मैं जानता था कि मैं फिलहाल इधर रुकूंगा। दिन में इसके बीच में 2-3 बार मैं आया था इंडिया में, लेकिन फिलहाल में 1996 जनवरी में इधर आए थे। दिन महर्षि 1-2 साल के बाद में बोला अब इंडियन नागरिक ले लीजिए, और महर्षि दिन मुझे बताइए हिमालय में काम करो, और इस तरफ से मैं दिन आ गया। हमारा सबसे पहले मूल चीज ये था एक विद्यापीठ, इससे हम शुरू किए। हम डोनेशन मिला था इससे अलग अलग लोग से, और ये हमारा मेन चीज था। और दिन धीरे धीरे हम दिन सोचे यदि तो हम गेस्ट रूम्स भी है, जो भी लोग इस वातावरण में रहना चाहते हैं और इसके साथ पंचकामा भी करना चाहते हैं, तो पंचकामा एक इतना अच्छा चीज है, मैं आपको पता इसके हिसाब नहीं है। पहले हम सोचे यार पंचकामा से काइंड ऑफ अ वेल बीइंग सॉर्ट ऑफ थिंग, नहीं, इससे बहुत गहरा है। हम इतना बहुत लोगों की सीरियस बीमारियां तक ठीक की है सिर्फ पंचकामा द्वारा से। इट्स लाइक अ deep cleaning on the cellular level। धीरे धीरे हमारा आश्रम प्रसिद्ध हो गया क्योंकि वॉलंटियर्स भी आए हैं, लोग की इधर सिर्फ वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं। वेद ऐसी चीज नहीं है कि किसी आदमी कुछ 1000 साल पहले लिख के है। वेद एक पूरा बॉडी ऑफ नॉलेज है। नाउ वेद खुद बोलते यो चगार थमृच कामयन्ते, जो भी जागृत है उनके पास पूरा ज्ञान आ जाता है। इस प्रकार से वेद हर एक आदमी के पास आ सकते हैं, मतलब सिर्फ हमारा नर्वस सिस्टम मेडिटेशन द्वारा से, योग द्वारा से, आयुर्वेदिक दिनचर्या रूटीन द्वारा से इतना पवित्र करने की ज्ञान हम लोग के पास आता है। जैसे प्राज्ञा, इधर योग सूत्र में लिखे है रितम पारतत्र प्राज्ञा, मतलब उस लेवल आत्मा की जगह से ज्ञान ऐसे प्राप्त हो जाते हैं। सो देयर आर सेवरल लेवल्स। सो इसके बारे में हम सुबह की क्लास से लोग को समझाते हैं, और देन ज्योतिष के बारे में भी हम लोग को समझाते हैं, और वास्तु भी। मैं जून से महीने से अमृतसर से निकली थी ट्रैवलिंग करने के लिए। तो मैं हरिद्वार ऋषिकेश से होती हुई
नैनीताल, मुक्तेश्वर, और फिर मैं आदि कैलाश ओम पर्वत से होते हुए जब मैं वापस आई तो उन दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मा, आपने आगे ट्रैवल नहीं करना। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कौसानी का रिकमेंड किया था कि मैं कौसानी में थोड़े दिन ज़रूर रहूं, लेकिन इस आश्रम के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो मैंने फिर उस टैक्सी ड्राइवर को बोला, मैंने बोला कि आप मेरे को ना कहीं और जगह लेके जाओ। तो टैक्सी ड्राइवर मेरे को यहीं पे छोड़ गए। तो उसके बाद मेरे को यहाँ की वाइब्स इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी वाइब्स लगी दैट आई स्टक टू दिस प्लेस, और मैं उसके बाद घर नहीं गई। सो मैं यहाँ पे पूरी तरह इन्वॉल्व हूँ, और अब बच्चों को मैं टीच करवाती हूँ। छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, उनको मैं पढ़ाती हूँ। मोक्ष किसे कहते हैं? ग्रहण मोक्ष। सूरज के जब से कोरोना हुआ था, लोग एक चीज डिस्कवर किया है कि एलोपैथिक मेडिसिन इतना फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स नहीं है और बहुत परेशान देता है, और आयुर्वेद हमारा पुराना वाला ज्ञान है इंडिया का। और एक्चुअली अभी सिर्फ इंडिया नहीं है, आयुर्वेद अभी बहुत प्रसिद्ध हो रहा है पूरे दुनिया में। और एक सिस्टम है कि बिल्कुल प्रकृति के नियमों के अनुसार है। आयुर्वेद इस ज्ञान फ्रॉम विद इन, मतलब प्राप्त होते भीतर से, प्रकृति से, मतलब इट्स कॉग्नाइज्ड नॉलेज। तो इसलिए आयुर्वेद में ऐसा साइड इफेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच। सुबह की क्लासेस हम वेद विज्ञान, सभी वेद क्या है, बहुत लोग जानते हैं ठीक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, लेकिन एक्चुअली क्या है, पूरा वेद विज्ञान क्या है और किधर से आता है। अनामय आश्रम में हमने जब शुरुआत की थी तो पहले पंचकर्म से शुरुआत की। फिर पहले तक यहाँ पे सिर्फ फॉरेनर्स जितने आते हैं उनका ट्रीटमेंट होता था। फिर जब से हम जुड़े हैं पिछले 3-4 साल से, हमने ये लोकल्स के लिए भी ओपन किया है, और हम यहाँ पे हर टाइप का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। शमन चिकित्सा भी कर रहे हैं, शोधन भी कर रहे हैं।